कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि यह बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इससे प्रश्न हर हाल में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए आज इस टोटल बिंदु को हम लोग समझेंगे। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी हम एक्सप्लेन करेंगे, वरना हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों, भारत की गवर्नर जनरल और वायसराय, सबसे पहले ये समझ आइए कि भारत के गवर्नर जनरल और उसके बाद वायसराय राष्ट्रपति में क्या संबंध है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, गवर्नर था और गवर्नर की पोस्ट को आगे बढ़ा करके गवर्नर जनरल किया गया। गवर्नर जनरल के पोस्ट को आगे बढ़ा करके वायसराय, यानी कि परिवर्तित नाम है, और उसके बाद वर्तमान में इसे हम अपने देश में राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो आप ये समझिएगा कि जिनके नाम से सारी चीज़ें, अर्थात देश की या किसी भी चीज़ की जो देश से संबंधित होती है, इंटरनल सीमा जो होती है, उसका कोई भी लेन देन जो होती है वह सबसे पहले गवर्नर के नाम से होती थी। उसी गवर्नर को बाद में गवर्नर जनरल किया गया, गवर्नर जनरल को बाद में चल के वायसराय कर दिया गया, और अब वर्तमान में इन्हें राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो आप सभी समझते हैं कि सभी समझौते, सभी हस्ताक्षर देश से संबंधित राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और ये हमारे देश के लिए प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने भी जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल जो है, पद की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर हुआ करता था, और यह गवर्नर जो है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने वाले गवर्नर का नाम रॉबर्ट क्लाइव था। याद रहेंगे, पूछा जा सकता है गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन जब गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उनको बना दिया गया, तब से इसे गवर्नर जनरल कहा गया। दोस्तों, याद रखेंगे, पद की शुरुआत कब होता है गवर्नर जनरल की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल की शुरुआत होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, अगर कभी पूछता है कि बताइए कि भारत में गवर्नर जनरल की शुरुआत किस एक्ट के तहत होती है, उससे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानेंगे। दोस्तों, इस संबंध में बता दें कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित किया जा सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए जो पद जो है शुरुआत किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कराएंगे। भारत में गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो दोस्तों, वो 1773 से लेकर के 1858 तक रहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो कब से कब तक रहा, तो 1773 से लेकर 1858। इसके बाद यह नाम परिवर्तित किए गए। सबसे पहले बिंदु पर आते हैं वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे, यह जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1773 से लेकर के 1785 तक कार्य किए हैं। तो वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, और वो पहला गवर्नर जनरल 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में जो है, इनकी सबसे बड़ी योगदान के रूप में जानी जाती है। रोहिला युद्ध, मराठा युद्ध इन्हीं के शासन में हुआ था, और बाद में इन्हीं के ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग भी चला था। तो याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वह बताइए कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके विपरीत में जो है इंग्लैंड में महाभियोग चला हुआ था। तो महाभियोग चला हुआ था किनके विपक्ष में, वारेन हेस्टिंग में। वारेन हेस्टिंग के ये क्या थे, तो भारत के प्रथम, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के शासन में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, और रोहिला युद्ध और मराठा युद्ध इन्हीं के शासन में हुआ है। 1773 से लेकर 1785 तक वे भारत के या बंगाल के जो है गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए हैं। अगले बिंदु पर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 का उनका दौर है, जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित हुए। 1793 में पार्लियामेंट सेटलमेंट, अस्थाई जो है बंदोबस्त लागू किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन गवर्नर जनरल है जिनके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है। बार बार याद रखेंगे, अस्थाई जो है वह बंदोबस्त
लाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनका जो है कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 रहे। प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार और सिविल सेवा की नींव रखी है। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लाया था? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किनके समय में सिविल सेवा की नींव जो है भारत में पड़ी हुई थी? तो याद रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बार बार इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली का समय काल जो है 1798 से लेकर के और 1805 ईस्वी तक रहा। याद रखेंगे 1798 से लेकर के जो है 1805 ईस्वी तक जो गवर्नर जनरल भारत में रहे उनका नाम लॉर्ड वेलेस्ली था। महत्वपूर्ण इनका कार्य क्या है? सहायक संधि प्रणाली। मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बार बार इसको रिपीट कीजिए। सहायक संधि प्रणाली किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। याद रखें अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, 1793 की जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। वो वारेन हेस्टिंग थे और लॉर्ड आपने कॉर्नवालिस पढ़ लिया। सिविल सेवा की जनक भारत में माने जाते हैं। न्यू इन्होंने रखा था और वो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और लेकिन सहायक संधि किनके द्वारा लाया गया? तो बार बार याद रखेंगे सहायक संधि प्रणाली जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की हार। याद रखेंगे किसके, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय काल में टीपू सुल्तान की हार हुई या टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और वो मैसूर की युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर एक संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, आप सभी जानते हैं। तो ये सभी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी सत्ता का सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सत्ता का विस्तार मुख्य रूप से होती है लॉर्ड वेलेस्ली के समय। याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के समय अंग्रेजी सत्ता की विस्तार थोड़ा सा बेहतर होती है। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित समझ लेंगे। इनका समय काल जो है 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की काल जो है 1828 से लेकर के 1835 तक रहा है, यानी कुल मिलाकर के 7 ईयर। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के समय काल में होती है। राजा राम मोहन राय की जो है आग्रह या उनके देखरेख में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। अंग्रेजी शिक्षा नीति 1835 मैकाले का मिनट। याद रखेंगे सामाजिक सुधारों का समर्थक के रूप में ये जाने गए हैं। आगे बिंदु देख लेंगे। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। लॉर्ड डलहौजी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ही शासनकाल में, इनका शासनकाल देख लेंगे। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक रहा है। याद रखेंगे 1848 से लेकर 1856 तक की जो काल है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। याद रखेंगे हड़प नीति, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो हड़प नीति गवर्नर जनरल के समय जो लागू हुआ उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे रेल, डाक, तार सेवा की शुरुआत। रेल की शुरुआत, डाक की शुरुआत और तार सेवा की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानी जाती है। हड़प नीति याद रखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। याद रखेंगे डॉक्ट्रिन इन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति जो है इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के संस्थापक थे। 1857 की विद्रोह की पृष्ठभूमि इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। याद रहेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय काल में ही 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। हालांकि 1857 के विद्रोह के समय ये नहीं थे क्योंकि 1856 में इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो याद रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प नीति किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। रेल, डाक, तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, 1857 की विद्रोह की पृष्ठभूमि इनके द्वारा तैयार किया गया। अब दोस्तों 1857 के बाद जो है जो आप सभी जानते हैं 1857 की प्रथम क्रांति जिसको हम लोग कारतूस वाला क्रांति के नाम से प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति जो है उसको जानते हैं। उसके बाद इंग्लैंड में भी हो हल्ला हो गया और उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट था उस गवर्नर जनरल की पोस्ट को परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया है। तो याद रखेंगे वायसराय का जो कार्य है वह वायसराय का जो पद है वह 1858 से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक लागू होती है। 1858 से 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक भारत में कोई भी अगर गवर्नर जनरल बनता था तो उसको वायसराय के नाम से जाना जाता था।
याद रखेंगे पद की शुरुआत जो हुई थी 1857 की विद्रोह के बाद हुआ था, जिसको हम लोग मंगल पांडे वाले कारतूस चर्बी वाले कांड के नाम से जानते हैं। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वह समाप्त कर दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि बताइए किस वायसराय के शासनकाल जब लागू हुए तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तो याद रखेंगे वे थे आपका, आगे हम लोग बढ़ेंगे जब वायसराय बनाया गया 1858 में। याद रखेंगे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। तो कब जो है भारत जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, तो वह दौर था 1858 में। आइए प्रमुख वायसराय देखेंगे तो आप सभी समझ लीजिएगा। 1858 से लेकर 1862 में जो प्रथम वायसराय हुए भारत के लिए, उनका नाम था, आप सभी देख लेंगे, लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का, देखेंगे पहले 3-4 चीजें आती है, पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम, तो लॉर्ड क्लाइव बोल दीजिएगा। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग बोलिएगा, ठीक है। बंगाल का अंतिम जो आपके पास से वायसराय हुआ, याद रखेंगे भारत की प्रथम वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाना गया। उसका समय 1858 से लेकर 1862 तक हुआ। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग ही था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का जो है गवर्नर वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है इसी के समय में लाया गया। लॉर्ड लीटन, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लीटन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। 1877 की दिल्ली दरबार, 1877 की दिल्ली दरबार किसके समय में लाया गया, लॉर्ड लीटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया और वो भी लॉर्ड लीटन के समय आया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के समय में आया था, लॉर्ड लीटन। द्वितीय अफगान युद्ध भी जो है लॉर्ड लीटन के समय आया हुआ था। लॉर्ड कर्जन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मजबूत किया गया। तो किसके समय काल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखिएगा। आगे आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इंपॉर्टेंट है, इनको हम लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद तो देंगे 3 जून योजना, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भी हुआ और याद रखेंगे इन्हीं के समय में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हर एक बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा और यहां से हम लोग देखेंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुएं कौन कौन सी होती है। तो देखेंगे पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, सती प्रथा उन्मूलन लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ, हड़प नीति किनके द्वारा लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी दोस्तों। अब हम यहां से देखेंगे टॉप जो है 10 MCQ हम लोग देखेंगे और आप हमें इसका आंसर जरूर बताते चलिएगा। मेरे बताने से पहले इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जिसे नियुक्त किया गया उसे वारेन हेस्टिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद किस नाम से जाना गया है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद किस नाम से जाना गया है। दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल के नाम से इनको जाना गया है। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। बेहद ही आसान प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन भारत से हुआ था। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है
प्रश्न कहता है डायरेक्टोरेट ऑफ द लैब्स हड़प नीति जो है यह किसके समय में लाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर और चौथे नंबर प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिएगा। और प्रश्न कहता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ लैब यानी हड़प नीति किनके द्वारा लाया गया था। मैंने तुरंत आपको बताया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति भारत में लाई गई थी। आगे प्रश्न है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किस पद की स्थापना हुई थी। प्रश्न आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किस पद की स्थापना हुआ था। 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का वायसराय। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किस पद की स्थापना हुई, भारत का वायसराय। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का वायसराय जो है किस एक्ट के तहत आया, तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। छठे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों हम रोकना चाहेंगे आपको 10 से 15 सेकंड के लिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस जो है टीआरई 4 के लिए प्रदान करती है तथा एडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर आपको देती है। यदि आपको चाहिए, आपको परचेज करना है तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप उसे परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में यह उपलब्ध होगा। प्रश्न है, छठा नंबर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम, छठे का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था। 7वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉर्ड जो है आपके पास कर्जन के समय बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 किसके समय पारित हुआ था। प्रश्न एक बार फिर से हम दोहरा देंगे और प्रश्न कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके समय पारित हुआ था। 8वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है वह समय पारित किया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। 9वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, श्री राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। जबकि विदेशी यानी अंग्रेजी गवर्नर जनरल अंतिम जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है। प्रश्न 10वां नंबर है क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके लिए छोड़ जाते हैं और उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप बखूबी सेशन होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे हम अपने नए सेशन के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया के साथ। जय हिंद।